मुझे तो एक शेर याद आ रहा था बस ऐसे ही आते आते भी यहाँ बैठे जब आके कि मैंने कभी सुना था, अब ये भी याद नहीं, कहीं किसी गजल के बीच में सुना था शायद। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। क्या बात है। अत्री जी और मेरी कुछ चर्चा हो रही थी घर से निकलने से पहले, तो हमें कुछ तो दोनों को कुछ टोंट मिले और हमने मुझे शेर याद आया गजल का। तो यहाँ बैठा था जब मैं जैसे ही आया तो मुझे याद आया एकदम से, तो मैंने कहा चलो आज सुना भी देता हूँ। अब रचना जो सुनाने की बात आई तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं क्या कहूँ। पहली मुलाकात, पहला प्यार और पहली रचना ये स्पेशल होते हैं आपके लिए। तो मैं जो सुनाऊंगा वो पहली रचना है, कहीं ना कहीं जिसको मैं पहली रचना मानता हूँ, जो मैंने कभी लिखा पहली बार, और जिसको लिख के जब मैंने शेयर किया। एक सबके ना अपने एक ग्रुप होते हैं, एक फैमिली ग्रुप होता है जरूर सबके फोन में, और फैमिली ग्रुप पे डाला मैंने। तो सबसे पहले रिएक्शंस आए मेरी सालियों के और सबके, अरे भाई तो बहुत अच्छा लिखा है आपने, आप और कोशिश करो। तो मैं लिखने लगा उसके बाद, तो वो सुना रहा हूँ मैं। हाँ तो घर से ही आई पहली इंस्पिरेशन, तो वहीं से स्टार्ट है, सालियों से। स्वागत है। मेरा आज मेरा कल मेरा हर ख्वाब हो तुम, मेरा आज मेरा कल मेरा हर ख्वाब हो तुम, मेरा आज मेरा कल मेरा हर ख्वाब हो तुम, कभी रोशन हो आफताब से, कभी सुकून देता महताब हो तुम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आफताब महताब दोनों एक साथ। कभी रोशन हो आफताब से, कभी सुकून देता महताब हो तुम, मेरे उलझे मेरे अनसुलझे सवालों का जवाब हो तुम, मेरा आज मेरा कल मेरा हर ख्वाब हो तुम। क्या बात है। हाथों की लकीर मेरी तकदीर, हाथों की लकीर मेरी तकदीर, जीवन जीने का अंदाज हो तुम, मेरी कविताओं के बोल दिल में गुनगुनाते गीतों का साज हो तुम, मेरा आज मेरा कल मेरा हर ख्वाब हो तुम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब कुछ शब्द हैं जो मैंने पकड़े हैं। आशा उत्साह विश्वास उमंग, आशा उत्साह विश्वास उमंग, जीवन का हर रंग हो तुम, मधुर सुनहरा है अपना हर पल, जब जब मेरे संग हो तुम। क्या बात है। मेरा आज मेरा कल मेरा हर ख्वाब हो तुम। पहली रचना कभी मैंने इसकी जिसे मैं पहली मानता हूँ, और आपके प्यार तो पहला नहीं, प्यार तो पहला ही था और अभी तक चल ही रहा है। कहना पड़ता प्यार तो पता नहीं, प्यार का कोई एक ना, मैं भी वो सुन रहा था। नहीं 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 प्यार कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा, फेंट सा याद है कुछ थोड़ा। मैं कल परसों कुछ एक पॉडकास्ट सुन रहा था या कुछ एक हाँ जॉन एलिया के बारे में कुछ सुन रहा था। तो जॉन एलिया ने कहा था कि मुझे 8 साल की उम्र में प्यार हो गया था। एक उन्होंने काल्पनिक कैरेक्टर था एक उनका, और वो उससे प्यार करते थे और उसी पे लिखते थे, बताते हैं उनके बारे में। तो उनसे उनके एक दोस्त ने बोला, यार क्या बेकार आदमी हो तुम यार, 8 साल की उम्र में कैसे प्यार हो सकता है किसी को। तो उसने बोला बालिग होने के लिए उम्र का कोई संबंध नहीं है। क्या बात है। जॉन एलिया का कहना था बालिग होने के लिए उम्र का कोई संबंध नहीं है, तो 8 साल की उम्र से प्यार हो सकता है। बिल्कुल। तो पहला प्यार कब हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक रचना और, शीर्षक है मौन। मौन का मैं बताऊं तो मौन मैंने लिखा कि जीवन में आपके साथ बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, और हर घटना पर हर परिस्थिति में जरूरी नहीं होता रिएक्ट करना। कई बार आपका उत्तर जो होता है वो मौन होता है। तो उसी जो मेरे साथ कभी घटनाएं घटी या जो मैंने आजू बाजू अपने देखा, उसको मैंने शब्दों में ढालने की कोशिश की। क्या बात है। मौन भी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी मतलब रहता है कि मौन से भी आप बहुत सारी बातें कह जाते हो। तो जो मैं कह रहा हूं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा उससे। शिकवा है जमीन को हवा के हर उस झोंके से, शिकवा है जमीन को हवा के हर उस झोंके से, जो उन बादलों को उड़ा कर ले गया। शिकवा है जमीन को हवा के हर उस झोंके से, जो उन बादलों को उड़ा कर ले गया, जिन्होंने वादा किया था उसकी भीग जाने की तमन्ना पूरी कर। हाय हाय, क्या
थी यही जाने की तमन्ना पूरी करने का, पर जमीन ने मौन को चुना। पर जमीन ने मौन को चुना। शिकवा है आसमां को जमीन पर फैले उस जहर और काले धुएं से, घुटन से। शिकवा है आसमान को जमीन पर फैले उस जहर से, काले धुएं से, घुटन से, जिसने आसमान से उसके सुंदर नीले रंग को बेरंग कर दिया। बहुत बढ़िया। पर आसमान ने मौन को चुना। मौन, क्या बात है। वर्तमान पर एक पूरी व्यवस्था है कि आज बिल्कुल। इतना धुआं, इतना सब कुछ घुटन, आसमान कुछ नहीं कर सकता, आसमान ने मौन को चुना। रिलेटेबल। अगली पंक्तियां हैं। शिकवा है पहाड़ को नदी से। शिकवा है पहाड़ को नदी से, जो बर्फ को साथ लेकर निकल जाती है सफर पर और छोड़ जाती है पहाड़ों को तन्हा बर्फ के इंतजार में फिर एक बार। पर पहाड़ों ने मौन को चुना। क्या बात है, क्या बात। शिकवा है मुझको, शिकवा है मुझको हर उस लम्हे से जो मेरे हाथों से रेत जैसा फिसल गया। शिकवा है मुझको हर उस लम्हे से जो मेरे हाथों से रेत सा फिसल गया, जो सिखा सकता था मुझे जिंदगी के वो सारे सबक जो बना सकते थे मुझे और बेहतर। पर मैंने मौन को चुना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कभी कभी कुछ खो देने या छिन जाने पर शिकवों को दरकिनार कर अच्छा होता है मौन चुन लेना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया। एक रचना है कुछ जो मैंने अभी, मुझे लगता है पूरी तो मैं आपको फिर बाद में सुनाऊंगा, जितना मैंने लिखा था उसे पिक कर लेते हैं। इसका टाइटल है तुम्हारे लिए। चाहतों पर इख्तियार नहीं, चाहतों पर इख्तियार नहीं, बढ़ती रहेंगी तुम्हारे लिए। क्या बात। चाहतों पर इख्तियार नहीं, बढ़ती रहेंगी तुम्हारे लिए। आकर इसे खुशबू से भर दो, घर सजाया है तुम्हारे लिए। आकर इसे खुशबू से भर दो, घर सजाया है तुम्हारे लिए। रंगों की समझ कुछ कम है मेरी, रंगों की समझ कुछ कम है मेरी, तुम्हें मालूम तो होगा। रंगों की समझ कुछ कम है मेरी, तुम्हें मालूम तो होगा। तितलियों के रंग साड़ियों में छुपा कर लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो गुम रहती हो तुम न जाने किन ख्यालों में, ये जो गुम रहती हो तुम न जाने किन ख्यालों में, आज गुमशुदा का इश्तिहार छपवाया है तुम्हारे लिए। सब उलझनों को छोड़कर आया हूँ, सब उलझनों को छोड़कर आया हूँ आज दहलीज से परे। सब उलझनों को छोड़कर आया हूँ आज दहलीज से परे। कुछ अरमान नए, कुछ ख्वाब पुराने, सुकून सजाया है तुम्हारे लिए।